नितिन कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपग्रेड गुरु में। आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था शब्द कैसे एक दूसरे से पूरी तरह या थोड़ा बहुत क्या है अलग है, इस चीज को अपन आज समझेंगे। विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसको देखेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ होता क्या है या किस प्रकार से अर्थव्यवस्था शब्द से भिन्न है। यहाँ पर अपन देखते हैं अर्थशास्त्र शब्द, तो डेफिनेटली अर्थशास्त्र जो शब्द है दोस्तों वो काफी बड़ा कंटेंट माना जाता है। मैंने क्या कहा, अर्थशास्त्र जो शब्द है वो काफी ज्यादा क्या है, बड़ा कंटेंट माना जाता है। ये जो शब्द है ये किससे संबंधित होता है, कला से संबंधित होता है दोस्तों, और किससे संबंधित होता है, विज्ञान संबंधित। मैंने क्या कहा आपसे, अर्थशास्त्र शब्द का कंटेंट, अर्थशास्त्र शब्द क्या है, अपने आप में एक बड़ा शब्द माना जाता है। ये किससे संबंधित होता है, कला से संबंधित होता है, विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ये देखते हैं अर्थशास्त्र की डेफिनेशंस की अगर अपन बात करें तो धन से संबंधित सारी क्रिया, किससे संबंधित, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित सारी चीजों का जो विश्लेषण होता है वो किसके अंतर्गत होता है, अर्थशास्त्र का। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, मुद्रा से संबंधित, मनी से संबंधित सारी चीजों का एक विश्लेषण, अध्ययन क्या कहलाता है, अपने यहाँ पर अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कला भी हो सकता है, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, कला का रूप भी है, अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान का रूप भी है। और अर्थशास्त्र की डेफिनेशंस की अगर अपन बात करेंगे तो धन का समग्र तरीके से अध्ययन करना, धन के क्रियाओं को बताना, पैसे की क्रियाओं को बताना, मुद्राओं की क्रियाओं को बताना, क्या कहलाता है अपने यहाँ पर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था शब्द दोनों एक दूसरे से के क्या माने जाते हैं, पूरक शब्द। क्या कहा मैंने, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था शब्द एक दूसरे से क्या माने जाते हैं, पूरक शब्द। पर दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था शब्द है अपने आप में कैसा शब्द माना गया है, अधूरा शब्द। क्या कहा मैंने, अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में कौन सा शब्द माना गया है, अधूरा शब्द, क्योंकि अर्थव्यवस्था शब्द के आगे भौगोलिक परिदृश्य का लगा होना आवश्यक होता है। क्या कहा मैंने, अर्थव्यवस्था शब्द के आगे भौगोलिक परिदृश्य का लगा होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ये शब्द अपने आप में क्या है, अधूरा शब्द। ठीक है, जैसे भौगोलिक परिदृश्य की अगर अपन बात करें तो अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है, एक किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, किसी शहर की अर्थव्यवस्था हो सकती है, विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था हो सकती है, राम नाम के व्यक्ति की अर्थव्यवस्था हो सकती है, श्याम नाम के व्यक्ति की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि भौगोलिक परिदृश्य या किसी व्यक्ति विशेष का होना यहाँ पर क्या होता है, आवश्यक होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने लिखा क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत शब्द क्या है दोस्तों, भौगोलिक परिदृश्य। तो यहाँ पर अपने को पता लगा, जैसे ही मैंने आपके सामने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था, आपका माइंड कहाँ गया, आपका माइंड डेफिनेटली कहाँ चले गया, भारत के मैप की तरफ। मतलब अब अपने को जो अर्थव्यवस्था देखना है, किस चीज की अर्थव्यवस्था देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना है, अपन को यहाँ पर देखना है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में क्या था, अधूरा शब्द। यह अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है, तो भौगोलिक परिदृश्य के कारण ये क्या है, भिन्न है। अर्थशास्त्र शब्द और अर्थव्यवस्था शब्द एक दूसरे के क्या माने गए हैं, पूरक शब्द माने गए हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत। देखिए किस प्रकार से, मैंने यहाँ पर लिखा था भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने क्या लिखा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब अब अर्थव्यवस्था किस कंटेंट में देखना है, भारतीय। अब भारत के कंटेंट में अपने को देखना है तो भारत का बिजनेस, भारत का बैंकिंग, भारत का शेयर मार्केट, भारत का कृषि, भारत का खनिज, तो इन सब का क्या करेंगे अपन, समग्र तरीके से अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन ने ये देखा कि भौगोलिक परिदृश्य का होना अर्थव्यवस्था शब्द के आगे लगा होना क्या होता है, जरूरी होता है। और अर्थशास्त्र की पहली डेफिनेशन अपन ने क्या देखी, धन से संबंधित सारी क्रियाओं का विश्लेषण तरीके से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर अपन ने ये देखा कि अर्थशास्त्र शब्द किससे संबंधित है दोस्तों, धन से संबंधित है, धन से रिलेटेड है या मनी से क्या है, संबंधित है, मुद्रा से संबंधित समग्र क्रियाओं का विश्लेषण अपने यहाँ पर क्या कहलाया, अर्थशास्त्र कहलाया।
अब यहां पर अपन देखते हैं डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2 ये कहती है दोस्तों, मुद्रा को, क्या कहा, मुद्रा को केंद्र में रखकर मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां, मैंने क्या कहा, मुद्रा को केंद्र में रखकर मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी क्या कहलाता है अपने यहाँ पर, अर्थशास्त्र कहलाता है। मैंने क्या कहा, मुद्रा, एक बार रिपीट करूंगा, मुद्रा को केंद्र में रखकर मानव द्वारा की जाने वाली सारी प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी अपने यहाँ क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपन ये देखें कि एक्चुअल में अर्थशास्त्र से अपन सीखते क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि एक्चुअल में अपन अर्थशास्त्र से सीखते क्या है, आखिर ये सब्जेक्ट पढ़े तो पढ़े क्यों? क्योंकि देखो, मानव जीवन होता है और अपने माइंड में नाना प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, संचारित होते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों, ये होगा तो ये क्यों। जैसे अभी वर्तमान की अगर बात करें तो कोरोना हुआ तो उसकी वैक्सीन क्यों नहीं, वैक्सीन हुआ तो सैनिटाइजर का यूज क्यों कर रहे हैं। आपने जब यूज किया होगा तो सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा क्यों शब्द। तो यहाँ पर उस क्यों शब्द की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र शब्द क्यों। ठीक है, तो अर्थशास्त्र शब्द यहाँ पर डेफिनेशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो अपने को ये सिखाता है दुर्लभ प्रकार के संसाधनों का क्या करना, उचित रूप से प्रयोग करना। दोस्तों क्या सिखाता है अर्थशास्त्र, दुर्लभ प्रकार के संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करना, या ये कह सकते हैं दुर्लभ प्रकार के संसाधनों को मूल्यवान बनाना हमें कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं संसाधन। संसाधन का मतलब क्या होता है मित्रों, संसाधन का मतलब ये होता है वो सारी प्रकार की चीजें जिसको अपन क्या करते हैं, लगभग उपयोग करते हैं। कि जैसे कि अभी मैं जो कर रहा हूँ, मार्कर का क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ मेरे लिए, संसाधन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारी सा क्या लगा हुआ दोस्तों, शब्द लगा हुआ, इसको क्या कहते हैं, दुर्लभ। मतलब जो रेयर केस में पाया जाता है। रेयर केस में अपने यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, क्या पाया जाता है, कोयला जो है अपने यहाँ पर रेयर केस में पाया जाता है, पेट्रोलियम जो है रेयर केस में पाया जाता है। मुद्रा स्वयं, मुद्रा खुद क्या है, एक दुर्लभ प्रकार का संसाधन है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अपना छुपा कर पैसा रखते हो या आप बचा के रखते हो, कहीं किधर पैसा रखते हो, जैसे पर्स की अंदर वाली जेब में, बाहर वाली जेब में। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक रेयर कंडीशन मिलता है, दुर्लभ प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर अपन देखते हैं पेट्रोल की अपन बचत करते हैं, कोयलों की अपन बचत करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, एक दुर्लभ प्रकार से मिलती है। जो भी दुर्लभ प्रकार के संसाधन है उसका अपन क्या करते हैं, उचित रूप से प्रयोग करना है। कहाँ पर सीखते हैं अपन, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत। यहाँ पर अपन ने 3 प्रकार की आज क्या देखी, डेफिनेशन देखी, जिसके अंतर्गत अपन सबसे पहली डेफिनेशन उठा के मैं आपको बताता हूँ कि धन का समग्र रूप से किया गया विश्लेषण क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। क्या कहा, धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। दूसरी नंबर पर अपन देख रहे हैं, सेकंड नंबर पर अपन ने देखी, मुद्रा को केंद्र में रखकर मानव द्वारा की जाने वाली सारी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है अपने यहाँ पर, अर्थशास्त्र, या क्या कहते हैं उसको, अर्थव्यवस्था। थर्ड डेफिनेशन के अंतर्गत अपन ने देखा दुर्लभ प्रकार के संसाधनों का उचित ढंग से क्या करना, प्रयोग करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक तनिष्क नाम का क्या था, व्यक्ति था, उसके पास क्या थी, केटीएम गाड़ी थी। एक निखिल नाम का क्या था, व्यक्ति था, उसके पास में क्या थी, बजाज की गाड़ी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तनिष्क नाम के पास में क्या है, केटीएम गाड़ी, निखिल के पास क्या है, बजाज की गाड़ी। अब यहाँ अपन देखते हैं दोस्तों, केटीएम एवरेज कितना देती है, लगभग 20 या 25, बजाज 80 या 100। अब अर्थशास्त्र की दृष्टि से दुर्लभ संसाधनों का उच्चतम प्रयोग या दुर्लभ संसाधनों को मूल्यवान बनाना, तो इन दोनों में से मूल्यवान कौन बना रहा है, डेफिनेटली बजाज की गाड़ी। निखिल की जो गाड़ी है वो संसाधन को क्या कर रही है, मूल्यवान बना रही है, क्योंकि निखिल की गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूर जाती है, 80 से 100 किलोमीटर। वहीं तनिष्क की जो गाड़ी है वो कितने दूर जाती है, 20 से 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर अपन ने देखा दुर्लभ संसाधनों का क्या करना,
मूल्यवान बनाना या उचित ढंग से क्या करना, प्रयोग करना, ये भी क्या कहलाता है अपना अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कीजिए, शेयर। थैंक यू।